अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का लास्ट पार्ट जो कि 22nd पार्ट है शेयर करने वाली हूँ। और कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो फिर न्यू स्टोरी मैं नहीं स्टार्ट करने वाली, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी बताइएगा, और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी तो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे से उसको अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करूँ। और हाँ, मैंने जो आपसे पूछा था कि आपको नेक्स्ट कौन सी स्टोरी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो जो वांगशान है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होने वाली, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है। तो चलिए हम इस वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गाड़ी बस ऐसे ही चल रही थी और फाइनली वूश और जैन को भी अकल आ गई थी। जैन जो कि आप वूश के कंधे पर बस सार आके उसके करीब ही था, और वो बस उसे टच ही कर रहा था। और थोड़े थोड़े टाइम बाद वो उसे किस भी कर रहा था, और वूश जो कि ड्राइव भी कर रहा था। जानू सब्र कर लो, नहीं तुम फिर मुझसे नहीं कंट्रोल होगा। हमने घर जाना है ना, शादी करनी है बाद में तो। हाँ ठीक है, जैन ने बोला था, और फिर वो उसे ऐसे ही हाँक करके जैसे सोने ही वाला था। और पीछे भी कुछ यही हाल था। वांगजी जो कि थक के सो ही चुका था, और वो श्यान वो भी ऐसे ही उसके कंधे पे सर टिकाए अब सो ही चुका था। और उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। हाँ, बहुत बड़ी। वो इतने ज़्यादा खो चुके थे कि वांगजी की शर्ट जो कि खुली हुई थी, किसी को उसे बंद करना याद ही नहीं था। विंग जो कि अब सो के उठ ही चुका था, उसकी आंख खुली थी, और उसने क्या ही देखा था, पापा कैसे मामा के कंधे पर मज़े से सार रख के सो ही रहे थे। और ये क्या, पापा का हाथ किधर ही था, मामा की बैली पे। ओ नो। और पापा का फेस वो किधर था, वो तो बिल्कुल ऐसे मामा की नेक को ही टच कर रहा था। और मामा की शर्ट वो कैसे खुली हुई थी। ओ गॉड, उसने एकदम से अपने बाप को ही देखा था। मामा ने सही बोला था, पापा बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। देखा, ज़रा सा उन्हें टाइम मिला नहीं, उन्होंने मुझे साइड पे कर दिया। अगर उन्होंने सच में मामा का मिल्क फीड कर लिया होगा तो मेरा क्या बनेगा। वो एकदम से परेशान हो गया था, और उसने झंझोड़ के जैसे वो श्यान को उठा ही डाला था। क्या 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 हो गया, घर भागे क्या हम। वो एकदम से जैसे परेशान से ही हो गया था। ये मैं यहाँ पे कैसे आया पापा। अरे वो तुम सोए सोए होते चले गए। वो एकदम से जैसे नॉर्मल होने लगा था, और वांगजी भी अब उठने ही लगा था। मैं कोई बॉल हूँ जो लुढ़कता हुआ यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे किया है, चलें अपनी सीट पे हों। उसने जैसे उसे खींच के किया था, और खुद वो दोबारा से आके उनके बीच बैठ ही चुका था। मामा ये सब क्या है, क्या है। वांगजी को अभी तक कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। ये क्या है, आपने क्या बोला था। ओह माय गॉड। उसने जल्दी से अपनी शर्ट बंद करना चाही थी, और विंग जो कि फिर से अब उसके करीब ही हो गया था। कोई बांध करने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं पापा ने कुछ छोड़ा भी होगा कि नहीं, मुझे फिर से भूख लग रही है। हो गॉड। वो शियान ने अपना सारी पकड़ लिया था, और आगे वूश और जैन का पास लोट पोट होने वाला ही हाल था। वो उनकी बस बातें सुन नहीं रहे थे। हाँ, ये एक पूरी की पूरी पागल फैमिली थी, एकदम मैड खिसकी हुई, और एक से एक ठरकी बंदा था यहाँ पे। वांगी जो कि आप पास विंडो से बाहर ही देख रहा था, उसे खुद पे गुस्सा ही आ रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता है, हर बार वो कैसे वो शान के आगे बस पिघल ही जाता है। बिल्कुल नहीं, आपकी बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं। विंग बस फीड ही कर रहा था, और वांगजी आप सोच ही रहा था उसे आगे क्या ही करना है। हाँ, वो बिल्कुल भी आप विंग के सामने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। फाइनली वो घर पहुंच ही चुके थे, और घर पे कितने सारे लोग इकट्ठे थे, उन सब की फैमिली। और वहाँ तो जैसे सच में कोई बारात ही आने वाली थी। जैन की मामा और उसके मामू लोग भी आ ही चुके थे। वो अपनी मामा से मिलके कितना ज़्यादा खुश हुआ था, और वो वूश से मिलके उससे भी ज़्यादा खुश थे। और मामा को पता था वूश ही है जो उनके बेटे का असल वाला मेट है। आई एम सॉरी आंटी, मैंने, इट्स ओके। वो यही सब डिज़र्व करता था, उस जैसा शैतान मारी जाने वाला था, चाहे कोई भी उसे मारता। आंटी ने बस उसे आगे कर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ,
तुम इतने अच्छे हो। मुझे जैन ने बताया तुमने कैसे ही सब कुछ सही किया। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, जैन सबसे ज़्यादा अच्छा है। अरे आंटी क्या होता है, मामा बोलते हैं ना जैन की मामा तुम्हारी मामा, तो फिर मैं कौन हूँ। ये वो की मामा थी जो कि आ ही चुकी थी और वो अब जैन की मामा को देख के हैरान ही हो रही थी। अरे तुम वो एक दूसरे को देख के जैसे शौक ही रह गई थी और बाद में ही पता चला था वो दोनों तो बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी जो कि शादी की बात अलग ही हो गई थी। फाइनली सब एक दूसरे से मिलके खुशी थे। जैन की फैमिली, वो उसकी फैमिली, उसके पापा और हाँ उसके दो छोटे भाई भी जिन्हें वो इतने सालों बाद ही देख रहा था। वो इमोशनल हो रहा था और उसे रोना भी आने लगा। इट्स ओके, जो होना था हो चुका है। और वैसे भी अंकल ने हमसे पूछा था और वो तुम्हारी पिक्स हमें भेजते ही रहते थे और मैं कभी ना कभी आके तुम्हें देख ही लेता था। तुम वादे से बंधे थे और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। ये सब उस शियान के लिए हमें करना ही पड़ा था क्योंकि वो तुम्हारा हमसाथ है, वो तुम्हारा इंसानी रूप है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, वो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। पापा ने वूश को समझाया था। इट्स ओके, वैसे भी जो होना था हो चुका है और तुम हमारे अगले क्लैन लीडर हो। और ये पागल लड़का, उन्होंने जैसे जैन को अपने करीब ही किया था, ये हमारे क्लैन की क्वीन ही बनने वाला है। वो उससे देख के खुश हो रहे थे। और क्वीन के पास हमारा छोटा सा प्रिंस या प्रिंसेस भी है, वो उसने उन्हें खुश होकर बताया था और वो जैसे एकदम से हैरान हुए। क्या बोल रहे हो? हाँ सच में, ये छोटा सा लड़का आपको बहुत जल्द एक पोता या पोती देने ही वाला है, वो खुशी खुशी बता रहा था। और साहब आप शादी की तैयारी कर रहे थे। वांगजी पास रूम के अंदर ही चला गया था। वो साहब से मिला था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ही थक गया था। उसने देखा था पूरा का पूरा रूम कैसे सजा ही हुआ था। पापा जो कि दूसरे रूम में थे और वो मामा की तस्वीर के सामने बैठे उनसे बातें कर रहे थे। पापा, हाँ बोलो। मैं ये शादी, देखो बेटा अब ये नहीं कहना कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए। अच्छा सही है, मज़ीद कुछ बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। वो मुंह बना के अब अंदर ही चला गया था। विंग जो के उसके साथ ही था किसी दुम छल्ले की तरह। मामा की ये वाला ड्रेस पहनेंगे ना आप? वो उसके ड्रेस को देख रहा था। हाँ, उसने जैसे मुंह बनाते हुए बोला था। आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, अच्छा है, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरे लिए कोई ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहनूंगा? वो एकदम से सैड ही हो गया। अरे क्यों नहीं है, ये देखो मैं अपने बेबी के लिए लाया हूँ ना, सेम टू सेम मेरे जैसा ड्रेस है ये। वो शियान एकदम से अंदर ही आया था और उसने विंग को उसका ड्रेस ही दिखाया था। ये मेरे लिए है। वो एकदम से देख के खुशी हो गया। हाँ, अब तुम्हारा साइज़ जो कि बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है, तो इसके लिहाज से मुझे कपड़े ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब एकदम से 2 या 1 नंबर बड़ा या छोटा लाना हो तो कितनी मुश्किल होती है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम इसे ट्राई नहीं करोगे क्या? हाँ, मैं भी पहनता हूँ। वो एकदम से जैसे अपनी पहनी हुई शर्ट उतारने लगा था और फिर वो शियान ने उसे रोक दिया। बेबी, अब आप बड़े हो गए हो, देखो ज़रा मामा के शोल्डर से भी ऊपर आने लगे हो। बेबी जाके आप दूसरे रूम में चेंज करेगा, नहीं तो वॉशरूम में जाके। आई समझ। आ हाँ, अच्छा सही है। वो एकदम से उसे लेके वॉशरूम में चला गया था और वागजी जो कि अब उसे देख ही रहा था। और जानू, क्या हाल चाल है तुम्हारे? जल्दी से रेडी हो जाना क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। वो उसके करीब ही आया था और वांगजी जो कि अब बस गुस्से से उसे देख रहा था। मेरा बच्चा अंदर है। ओह, मेरा बच्चा भी अंदर ही है। मैंने बस ये बोला कि तैयार रहना हमारी वेडिंग नाइट के लिए। जो कुछ पहली बार नहीं हुआ वो सब कुछ ही होने वाला है। तुम कितना ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे कोई भी प्यार नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी इमेजिन नहीं करना और ना ही मुझे कुछ करना या करवाना है। मुझसे दूर हो जाओ। वांगजी एकदम से जैसे गुस्से में ही आने लगा था। लेकिन जानू क्या हो गया, ऐसे क्यों ही कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम कैसे पिघल जाते हो मेरे पास आने पे?
मैं पिघलता नहीं हूँ, मैं बस मजबूर हो जाता हूँ। मैं कोई भी पिघलता नहीं हूँ। मैं अपनी इस बॉडी के हाथों मजबूर हो जाता हूँ और एक तुम हो जो मुझे अपने कंट्रोल में कर लेते हो। जानू ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये कोई भी प्यार नहीं है, ये बस एक फ़िज़िकल नीड है जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो। क्या तुमने सोचा तुम कैसे-कैसे कर सकते हो, कैसे-कैसे सोच सकते हो? तुमने मेरे साथ क्या कुछ ही नहीं किया। तुमने कौन-सा तरीका था जिससे मुझे टॉर्चर नहीं किया? तुमने मुझे फ़िज़िकली अब्यूज़ किया, मुझे मारा, मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया और जब इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने मेरे दिल पे अपनी बातों के वार किए। कितना ज़्यादा तुम मुझे ज़लील करते थे, मुझे नाजायज़, मेरे बच्चे को नाजायज़, हमारी शादी को नाजायज़, हर चीज़ को तुमने गलत बोला। मैं कैसे वो सब भूल जाऊँ जो तुमने मेरे साथ किया है? अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ़ विंग के लिए हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ऐसे मेरा फ़ायदा उठाओ। और कब तक ही, हाँ, कब तक ही ऐसे मैं करूँगा? कब तक ही तुम ऐसे मुझे पिघला के अपने करीब करते रहोगे? ये हमेशा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं इससे तंग हूँ। मैं नहीं भूल सकता वो शान जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। ये जानते हो, ये वही बेड है ना जो आज पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ है। इसी बेड पे कभी मेरा खून बिखरा हुआ था, याद है तुम्हें? याद है कि नहीं है? मैं याद दिलाऊं तुम्हें? वो अगर वोश ना होता उस दिन तो मैं तो मार ही जाता ना। और ये याद है तुम्हें? ये टेबल, यहाँ से तुमने मुझे धक्का दिया था। याद है तुम्हें? मेरा सार इस पे लगा था, तब भी मेरा कितना ज़्यादा खून बहाया था तुमने। याद है तुम्हें? तब मुझे लगा था जैसे मैंने विंग को खो ही दिया है, लेकिन वो बच गया। और ये याद है, ये सोफ़े की आगे वाली जगह, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, कितना साफ फ्लोर है ना, लेकिन इस जगह पे मेरा खून बहाया था तुमने। याद है तुम्हें? कोई है ऐसी जगह जहाँ पर तुमने मेरा खून नहीं बहाया हो, जहाँ पर तुमने मुझे टॉर्चर नहीं किया हो? याद है तुम्हें या भूल गए? इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो? अभी पिछले महीने की तो बात है ना। और तुम क्या चाहते हो? मैं सब इतनी आसानी से भूल जाऊँ? तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूँ, तुम्हारे साथ मैं सो जाऊँ, ये चाहते हो तुम यही चाहते हो? जानू, मत कहो मुझे जानू। मैं वही हूँ जो तुम्हारा मेट था, जिसने तुमसे माफ़ी मांगी, जो तुमसे मिन्नतें करता था कि उसकी माँ से उसे मिला दे, लेकिन तुम्हारा पत्थर दिल एक बार भी नहीं पिघला। मेरी माँ वो हॉस्पिटल में मर गई, मैं उसे आखिरी बार देख नहीं सका। पापा कितने ज़्यादा बीमार थे, मैं उनके पास नहीं जा सका। तुम्हारा दिल इतना पत्थर था कि तुमने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। तुम उनके मरने की बातें करते थे, तब तुम्हें यही लगता था कि वो मेरे पापा हैं। तुमने कितना कुछ ही नहीं किया वशियान, कितना कुछ ही नहीं किया, और उसके बाद भी तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं सब भूल के तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। तो आई एम सॉरी। तुम शायद मुझे फ़ोर्सफुली या मुझे मजबूर करके अपने साथ ला सकते हो, लेकिन मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए जगह नहीं बन पाएगी। समझ गए तुम? आई हेट यू। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। मैं मजबूर हूँ, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी भी नहीं आएगा। हाँ, शायद मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँगा, शायद हमारे और भी बच्चे हो जाएं, लेकिन कभी भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं होगा। समझ गए तुम? और आ जाओ तुम, अब जो तुमने करना है कर लो। क्या चाहिए तुम्हें? यही चाहिए ना? उसने एकदम से जैसे अपनी शर्ट फाड़ ही डाली थी और वो कैसे जाके अब बेड पे बैठ ही गया था। आ जाओ, कर लो जो तुमने करना है, बस इसी चीज़ के लिए तो चाहिए हूँ मैं तुम्हें। और तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरे दिल में क्या कुछ फीलिंग्स हैं, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कुछ भी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। बस तुम्हारी अपनी मन मर्जी। और वो पापा, वो भी तो तुम्हारे बाप हैं, उनने भी तुम्हारा ही सोचा। नानू तुम्हारी साइड पे, पापा तुम्हारी साइड पे, तुम्हारा वो बच्चा, मेरा बेटा, वो तुम्हारी साइड पे। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कौन है? ना माँ है ना बाप है, कौन है मेरा? वो एकदम से बोल के जैसे अब रोने ही लगा था, ज़ोर ज़ोर से ही। मामा क्या हो गया? विंग जो एकदम से वॉशरूम से निकल ही आया था। कुछ नहीं हो गया, जाओ तुम खेलो जाके बाहर, नहीं तो जाके दूसरे रूम में सो जाओ। वो रोते रोते बोला था और वुशियान बस उसे देख ही रहा था। विंग ज़रा बाहर जाओ, जाके देखो अंकल जैन और वूश क्या ही कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी मामा से बात करनी है। लेकिन मामा, मैंने बोला विंग बाहर जाओ,
तुम मानोगी नहीं मेरी बात को। वो एकदम से गुस्से से बोला था और विंग जो कि अब डर के मारे बाहर ही चला गया। वो शियान ने दरवाज़ा बंद ही कर दिया था। वांग जी जो के पास अपना मुंह छुपा के अब रो ही रहा था। तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे माफ़ नहीं कर सकते तुम? नहीं कर सकता, उसने रोते रोते ही बोला था। तो सही है, फिर मेरे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मार ही जाता हूँ। जिस ज़िंदगी में तुम नहीं हो, तुम्हारा प्यार नहीं है, उस ज़िंदगी में मैंने जी के क्या ही करना है। मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ वांग जी। मैं बिल्कुल भी खुद के हक़ में कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तो मैं मर जाऊँ? हाँ, मर जाओ। वांग जी ऐसे ही बोला था। उसे पता था वो शियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। ये बस उसकी बातें हैं, उसके डायलॉग्स हैं और कुछ भी नहीं। वो शियान अब बैठा ही हुआ था और उसने जैसे एकदम से अपने नेल्स को बड़ा ही काट लिया था। उसके नेल्स जो कि हाथ से ज़्यादा ही, किसी छुरी से भी ज़्यादा ही तेज़ थे। ठीक है फिर, मैंने तुम्हें दर्द दिया है, मैंने तुम्हारा खून बहाया है, मैंने तुम्हें ज़लील किया है, तो तुम भी मुझे कर लो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा किया तुम कर सकते हो। ये लो। उसने एकदम टेबल पे पड़ा हुआ आवाज़ उठा के जैसे अपने सर पे ही दे मारा था और उसके सर से बासा ब्लड ही निकल रहा था। वांग जी ने एकदम ऊपर उसकी तरफ देखा था। उसके सर से निकलता खून उसे एकदम से ड्राई किया। नहीं, वो शियान, ये नहीं नहीं रुको, मैंने तुम्हारे सर पे चोट दी थी ना, ये देखो वो हो गई। और कहाँ? हाँ, और मुझे याद आया, उस दिन जब मैंने तुम्हारी नेक को पकड़ा था तो मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा स्क्रैचेस दिए थे। ये देखो, आप उसने अपने ही नाखून अपनी नेक और अपने फेस पे मार डाले थे कितने ज़ोर से, और आप उसका पूरा का पूरा चेहरा जो कि लहूलुहान ही हो चुका था। नो प्लीज़ नहीं, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा दूर रहना, आगे मत आना। उसने अपनी फ़ोर्स से उससे दूर ही रहने पे मजबूर कर दिया था और वांग जी पास उसे देख के अब रो ही रहा था। उसके सर से निकलता खून, उसके चेहरे से निकलता खून और उसकी नेक से बहता हुआ खून जो कि उसे कितना ज़्यादा ही पास खून में डुबो ही चुका था। और मैंने तुम्हें कहाँ मारा था? हाँ, स्लैप किया था बहुत ज़्यादा। ये लो, मैं और ज़्यादा करूँगा। उसने जैसे अपने मुंह पे स्लैप करना शुरू कर दिया था और वांग जी जो कि आवाज़ उसे रोक ही रहा था। प्लीज़ रुक जाए, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ रुक जाओ। नहीं, मैं क्यों रुकूं? मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो बुरा हूँ ना, मैंने सब गलत किया तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ भी होना चाहिए। और हाँ, वो जो तुम्हें मैंने दर्द दिया था वो मैं कैसे काम करूँ? मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, फिर मेरा वहाँ से ब्लड कैसे ही निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। याद आया मुझे, उसने एकदम से पास ही रखी हुई फ्रूट बास्केट में से वही नाइफ़ दोबारा से उठा ली थी। मैं निकाल के रहूँगा, डोंट वरी। जितना भी खून तुम्हारा बहा मैं अपना बहा के रहूँगा। नो प्लीज़ उशियान, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत करना। वो वांग जी पास जा ही क्या था और वो वहाँ पे ही बैठा हुआ था। वो एक कदम भी तो आगे नहीं बढ़ सकता था। वो शियान जो कि अब उस नाइफ़ को जैसे एकदम से अपने सीने में ही उतार चुका था। उसने एक बार उसे मारा था और फिर निकाला था और अब उसे वो दूसरी बार अपनी बैली में भी मार ही चुका था। कितना सारा खून चाचू के पास निकले ही जा रहा था और उसके मुंह से जैसे ब्लड भी आने लगा। "उशियान प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत करें। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, आई एम सॉरी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी अपनी जान ले लूँगा, मैं बता रहा हूँ। आपको बीन की कसम है, आपको मेरी कसम है, प्लीज़ ऐसे मत करो। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो।" वांग जी जो कि अब और ज़्यादा रोने लग गया था, कितनी ज़्यादा ऊँची आवाज़ से। "क्या हो रहा है अंदर?" वो पापा थे जो कि अब बाहर दरवाज़ा ही नॉक कर रहे थे। वांग जी की रोने की आवाज़ उन्होंने सुन ही ली थी। "कुछ नहीं हो रहा पापा, बस हिसाब किताब हो रहा है।" वो शियान बोला था और कैसे वो अब काँपे ही जा रहा था। उसका खून जो कि बहे जा रहा था और पूरा का पूरा फर्श जो कि उसके खून से भर ही चुका था। आई एम सॉरी विशियान, प्लीज़ ऐसा नहीं करो, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बोलूँगा। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ ना ऐसे नहीं करो। तुम्हें विंग की कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी कसम है, तुम्हें अगर तुमने कुछ किया तो मैं भी अपनी जान दे दूँगा, मैं बता रहा हूँ। उसने बोला था और विशियान जैसे रुक ही गया। विंग के लिए? हाँ प्लीज़ विंग के लिए रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। ओके, रुक गया मैं।
उसने जैसे उस स्पेल को ख़त्म कर दिया था और वांगजी जो कि एकदम दौड़ के आके उससे लिपट ही गया था। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं गुस्से में पता नहीं क्या ही बोल देता हूँ, मैं पागल हो गया था। मुझे वो सब नहीं भुला चाह रहा था, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहता कि आप मर जाएं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने बस आपका इंतज़ार किया, आप जो भी हो जैसे भी हो, मैंने आपको एक्सेप्ट किया था। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, खुद को ठीक कर लो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ मैं भी अपनी जान दे दूँगा। वो कैसे रो रहा था और रोते रोते जैसे कांपना ही शुरू हो गया। लेकिन तुम तो यही चाहते थे। मैं ऐसा नहीं चाहता पागल आदमी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बस गुस्से में बोला था, मुझे नहीं पता था तुम ये सब कर लोगे। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, उसको ठीक कर लो, नहीं तो मैं सच में अपनी जान दे दूँगा। फिर क्या होगा, विंग के पास कोई नहीं होगा, वो भी मेरी तरह अकेला हो जाएगा बिना माँ बाप के। उसका क्या होगा वुशियान, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो, उसने बोला था। और फिर वुशियान जो कि अब खुद को ठीक कर ही रहा था, उसने भी वांगजी को बैक हाथ कर लिया था, उसकी आंखों में आंसू ही थे। मुझे माफ़ कर देना वांगजी, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे अंदर की आग मेरे ठंडेपन पे गालिब आ ही जाती है। मेरे अंदर की आग ही है जो मुझसे ये सब करवाती है। मैं सच में ऐसा नहीं हूँ। मेरे पापा का खून है मुझ में, मैं बुरा नहीं हूँ। बस मैं बन गया था, मैं मजबूर हो गया था। मैंने जैसे अपनी माँ को तड़पते हुए अपनी जान देते हुए देखा था, उसके आगे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे हाथ से ज़्यादा इस बात का सदमा लगा था जब मुझे पता चला था कि तुम कौन हो। मुझे लगा तुम पापा के बेटे हो, और मैं कितना ज़्यादा ही रोया था। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और टेंशन सब तुम पे निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा ही हूँ। मैं आग हूँ और आग तो ऐसे ही होती है, वो कभी किसी की सगी नहीं होती, वो बस जला ही देती है। आई एम सॉरी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा हस्बैंड बन के रहूँगा, मैं एक अच्छा बाप बनूँगा। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ या विंग के साथ कभी कुछ गलत करूँगा ना किसी को करने दूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा पागलपन वाला काम नहीं करना आप। हाँ, नहीं करूँगा। तुम भी ऐसे ही मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। नहीं बोलूँगा। वांग जी जो कि आप उससे फिर से आँख काट चुका था और फिर वो उसे किस भी कर ही रहा था। पापा जो कि दरवाज़ा तोड़ के एकदम से अंदर आ ही चुके थे और आगे उन्होंने क्या ही देखा था, उनके दोनों बेटे जो कि मज़े से एक दूसरे को किस ही कर रहे थे। वो सब बस हैरान परेशान से खड़े थे। हमें लगा पता नहीं अंदर क्या ही लड़ाई चल रही है और यहाँ देखो क्या ही हो रहा है। पापा जो कि गुस्से से लाल होते हुए बाहर निकल गए थे। वांग जी अब उठ गया था और उसने वुशियान को बाहर ही भेज दिया था। अब जाएं, रेडी होना है मुझे, पहले काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद वो चारों के चारों तो जैसे अपने घर में लगाए हुए एक स्टेज के ऊपर ही थे और वो चारों इकट्ठे ही तो शादी करने वाले थे। विंग जिसको देख के पहले बाकी लोग थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन जब उसकी सच्चाई जानी थी तो अब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर नानू के क्लैन लीडर ने बताया था कि विंकी वो हास बच्चा है जिसका वो कब से वेट कर रहे थे, और जब वो बड़ा हो जाएगा यानी कि पूरे के पूरे 25 साल का हो जाएगा तब वो उसे क्लैन लीडर ही बनवाने वाले हैं, क्योंकि वही है जो ये सब डिज़र्व करता है, जिसके पास तीन तीन ताकतें हैं, उसमें डेविल, इंसान और जिन तीनों की ताकतें हैं, और वही उनके क्लैन को संभाल सकता है। वो बस सबका लाडला और प्यारा विंग ही था। वो उस जो के हाथ से ज़्यादा ही बेसब्रा था। उसने बस जल्दी जल्दी जैन को रिंग पहनाई थी, उसे आई डू बोला था और बिना किसी का वेट किए वो कैसे उसे फिर से उठा के अब सबके सामने, अपने और उसके माँ बाप के सामने बस बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही डीपली किस भी कर रहा था। अरे बेशरम लड़के, हम यहाँ पे ही हैं। उसके माँ बाप ने उसे जैसे याद ही करवाया था, तो मैं भी यहाँ पे हूँ। और आपको किसने बोला हमें किस करते हुए देखें? मामा पापा, आपको ज़रा सा तो एहसास होना चाहिए ना। और हम जो यहाँ पे हैं सारे लोग, बाकी सब भी बोले थे और जैन जो एकदम से रेडी हो गया। चलो अब जो करना है कर लो, खुश रहो तुम, जैन की मामा ने बोला था और उसके मामू लोग पास उसके लिए दुआएं दे रहे थे। और वांगची और
विंग ने भी आप प्यार से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही लिया था, लेकिन उन्हें थोड़ा कंट्रोल में रहना था। उनका जवान होता बच्चा, हाँ बस 10 दिन का बच्चा उनके पास ही था। मामा, पापा आपको किस क्यों नहीं कर रहे? बस कर लेंगे, तुम छोड़ो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वांग जी ने जैसे अपनी हंसी को रोकते हुए बोला था। फाइनली उनकी शादी हो ही चुकी थी और वो अपने अपने रूम में भी पहुंच चुके थे। ये रात उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ही खास थी। वांग जी और विंग बेड पे लेटे हुए थे जब बुशियान अंदर आ गया। ओए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? उसने विंग को देखा था जो कि बस मज़े से वांग जी के साथ ही लिपटा हुआ था। दूध पी रहा हूँ और क्या करूँगा मैं? आप बस बहुत हो गया। अपना ज़रा कद देखो और अपने काम देखो, आप कोई दूधू शूधू नहीं मिलने वाला। चलो जाओ, जाके अपने नानू के पास हो। लेकिन उसने एकदम से डर के वांग जी को देखा था। विंग, जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम्हें वही करना चाहिए। लेकिन आपने बोला था, क्या बोला था मैंने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वांग जी एकदम से मुकर ही गया और विंग जैसे मुंह खोले उसकी तरफ देख ही रहा था। तो मामा ने भी साइड बदल ली। मामा, आपने बोला नहीं था कि मैं आपको पापा से बचाऊं? हाँ, और मैं बता रहा हूँ नया बेबी मत लेकर आना, नहीं तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कोई भी अभी फीडिंग नहीं छोड़ने वाला। अरे देखो, मेरी बात सुनो बेबी। वो शान उसके पास ही आ गया था। देखो, मैंने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मुझे पता है क्या ही पता चला है। क्या? देखो, नया बेबी आने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारे क्या है। मेरा फ़ायदा कैसे है? देखो मेरी बात सुनो, तुम एक हो ना, तो मामा के पास थोड़ा सा मिल्क होता है। जब 2 बेबी हो जाएंगे तो गॉड क्या ही करेंगे, 2-2 बेबीज़ के लिए बहुत सारा मिल्क देंगे। तो फिर छोटे बेबी को क्या ही पता चलेगा। तुम उसके हिस्से का भी मिल्क फीड कर सकते हो, तुम उसके साथ खेल सकते हो और तुम उसके साथ इंजॉयमेंट कर सकते हो। लेकिन मामा फिर थक जाएंगे। अरे नहीं, तुम हो ना, क्या तुम अपने छोटे भाई या बहन को संभालोगे नहीं? हाँ संभालूंगा, और तुम बदले में उसके हिस्से का बहुत सारा मिल्क भी ले सकते हो। तो सोचो किसका ही फ़ायदा है? तुम्हारा फ़ायदा है। हाँ मेरा फ़ायदा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए नया बेबी लेने जाने वाले हैं ना। तो तुम जाओ ताकि हम लोग भी जा सकें। कहाँ जाना है वो तुम्हें कल सुबह बता देंगे, वांग जी ने बोला था। और विंग जो क्या बच्चे बच्चे की तरह उठ के चला ही गया था और जाते जाते वो दरवाज़ा भी बंद कर ही गया था। तो चलें वाइफी, नया बेबी लेने के लिए। वो शान एकदम से उसके करीब ही आया था और वांग जी ने उसे हाँ की कर लिया। जैन बेचारा कब से वेट कर रहा था लेकिन वूश अभी तक आया नहीं। वो बेचारा घूम घूम के थक ही गया था पूरे कमरे में किसी फिरकी की तरह, और उसने बेड पे रखे हुए सारे फूलों की पत्तियां तो नोच ही डाली थी इंतज़ार में। हाथ ही होती है, हाथ ही होती है, पता नहीं ये कब भी आने वाले हैं। चलो मैं ज़रा अच्छी सी ब्राइट बांध के बैठ जाता हूँ। वो बैठ गया था और उसने जैसे अपने सर पे रखा हुआ वो क्राउन भी उतार ही लिया था। क्या करूँ मैं? अरे वो इंसान लोग क्या करते हैं। हाँ मैं भी वेल लूँगा। उसने जैसे एकदम से एक वेल ही अरेंज किया था और अपना फेस वो छुपा के बैठ ही गया था। हाँ बस अभी मेरी जानू आएंगे और फिर मेरा घूंघट उठाएंगे, फिर कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर मैं होऊंगा और वो होंगे। वो खुशी खुशी सोच रहा था और फिर एकदम से दरवाज़ा खुल ही गया था। हो जानू आ गए। वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और फिर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। मैं ऐसे नहीं अपना मुंह दिखाने वाला, मुझे पहले मुंह दिखाई दे, मैंने ड्रामे में देखा है। क्या मुंह दिखाई दूँ तुम्हें? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें मुंह दिखाई की पड़ी है? ये उसके बड़े मामू ही थे जो कि उसके रूम में आ गए थे। जैन ने एक थम से वेल पीछे किया था। ओह मामू, आई एम सॉरी, मुझे लगा जानू आ गया। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बेशरम लड़के, जो तुम्हारे मुंह में आता है बोले जा रहे हो। अरे बेशरम होगा तो तभी तो बच्चे बनाऊंगा ना। बस बहुत ही हो गया, मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। सोचा था अपने भांजे से मिलूंगा, बातें करूंगा, लेकिन इसको तो कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई है। वो बस नाराज़ होकर चले गए थे और फिर वूश भी आ ही गया था। ओ मेरी वाइफी, हाँ आ गए आप। हाँ मैं आ गया, तुमने मेरा वेट किया बहुत ज़्यादा। कहाँ ही रह गए थे आप? जानू मामा पापा के पास था ना मैं। वो कह रहे थे कि वो हमें अपने साथ लेके जाएंगे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। आप स्टार्ट करें क्या? पहले ही दिन का काम अधूरा छूटा हुआ है। हाँ बिल्कुल।
वो उसे अपने ऊपर ला ही चुका था। फिर उसे याद आया, नहीं ऐसे नहीं। फिर उसे फ्लिप करके उसके ऊपर ही आ गया था। ये बेस्ट वे है मेरा, यानी कि जहन का तरीका। वो अब वूश के ऊपर ही था और वो उसे अब किसिंग कर ही रहा था। और वूश को पता है ये राइडर बस थोड़ी देर में थक ही जाएगा और फिर बाकी नाइट उसे ही लीड करनी थी। उनकी शादी अच्छे से हो ही चुकी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग सब गेस्ट लोग भी चले गए थे। वांग जी अब यहाँ पे यूनान में ही रहने वाला था अपनी फैमिली के साथ। और जैन जो कि अब अपने ससुराल ही जाएगा शंघाई में। और जैन ने बोला था कि वो पापा का भी ख्याल रखेगा। वो अकेले जो रहते हैं वो कभी उनके घर में रहा करेगा और कभी अपने ससुराल में। और उसने ऐसे ही तो किया था। टाइम बस ऐसे ही गुजरने वाला था और उन दोनों की पढ़ाई भी साथ साथ चल ही रही थी। वांग जी जो कि यहाँ पे रह के ऑनलाइन पढ़ता था और जैन जो कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुका था। वांग जी का एक और बेबी हो चुका था और जैन का बस एक ही बेटा था। उसके बाद तो जैसे एक और बेटी भी आ ही चुकी थी। वो 3-4 साल तक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। वो इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे। दोनों के दो दो बच्चे थे और विंग जो क्या पूरा का पूरा एक मर्द ही बन चुका था। वांग जी उसे देखता था तो उसे हाथ से ज़्यादा ही हंसी आती थी। ये उसका बेटा है जो कि उससे बड़ा ही लगता है उसे। खैर अब है तो है। टाइम बस ऐसे ही गुजर रहा था और फिर 4 साल बाद ही सही लेकिन वांग जी को ख्याल आ ही गया था। जानू मुझे नहीं पता, मैंने पापा से मिलने जाना है और सैन लोगों से भी। जानू चलते हैं ना, मैं ज़रा बेबी के साथ बिजी हूँ। आप मुझे लेके जाएंगे कि नहीं? नहीं तो मैं विंग से बोलूँगा। कहाँ जाना है मॉम, मुझे बताओ, मैं लेके चलूँगा। विंग जो कि एकदम से अपनी बाइक से उतर के आ ही चुका था। मुझे वहाँ पे जाना है शंघाई में, तुम्हारे नानू से मिलने जाना है। नानू से आई मीन दादू से? हाँ तो और क्या। हाँ तो चलते हैं ना, अभी चलते हैं। लेकिन ये तुम्हारे 2 भाई, इनका क्या होगा? कुछ नहीं पापा है ना, चलें, हम अभी चलेंगे। अरे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। वो सब रेडी हो चुके थे और नानू को भी उन्होंने साथ ही ले लिया था। और अब वो इतने सालों बाद वहाँ पे वापस जा ही रहे थे। पापा जो कि उन्हें देख के हाथ से ज़्यादा खुश हुए थे और पापा ने उन दोनों के कहने पर एक बार और सही लेकिन शादी रचा ही ली थी। और अब की बार वो अपनी वाइफ के साथ हैप्पी थे। सब सेट ही था। जैन और वूश उसे मिलने ही आए थे अपने बेटे और बेटी के साथ। और उसकी बेटी को देख के जैसे भींग एकदम से उछल ही पड़ा था। ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उसने जैसे उस 3 साल की बच्ची को उठा ही लिया था। ये मेरी है, वो जैसे खुशी खुशी बोल रहा था और बाकी सब उसका मुंह ही देखने लगे। क्या बकवास है ये? जैन एकदम से जैसे परेशान हुआ था। बकवास क्या है अंकल, ये मेरी है, मैंने इसे देख के पहचान लिया है। ये मेरी नहीं है, ये मेरी है। हाँ मेरी है, मेरी है और मेरी है और मैं इसे मैरिज करूँगा। क्या बकवास बोले जा रहे हो तुम? वो शियान एकदम से उठा था और उसने उससे बच्ची को छीन लिया था। क्या बकवास किया है मैंने पापा? ये मेरी मेट है, मैंने इसको देखा तो मैंने पहचान लिया, बस ठीक है, ये मेरी है, ये मेरी है और ये मेरी है। वो जैसे यही बोले जा रहा था और वांग जी ने अपना सारी पीट लिया। ओ नो, क्या फिर से वही सब होने वाला है? मैं अपनी बेटी की शादी इतने बड़े लड़के से नहीं करने वाला। जैन जैसे एकदम से डर ही गया था। उसने अपनी मैरी को जैसे फिर से उठा ही लिया था। इतना बड़ा कौन सा है, बस 4.5 साल का ही तो है। 4.5 साल का? हाँ तो और क्या, 4.5 साल का ही तो है, बस देखने में बड़ा लगता है। वांग जी ने एकदम से अपने बेटे को डिफेंड किया था। अंकल ये ज़रा मुझे थे ना, मैरी मैं इसके साथ खेलूँगा। उसने फिर से मैरी को उठाना चाहा था और मैरी जो कि अब गुस्से से अपनी ढीली आंखों समेत उसे देख ही रही थी। उसे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अरे जानू, मैं हूँ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, मुझसे क्या ही गुस्सा करना। आओ ना बाहर चल के खेलते हैं। इससे अपनी बच्ची को ले लो जहन, नहीं तो ये मेरी और वो शियान की तरह कहीं उसे माँ की ना कहते। वो उसे एकदम से डर से गया था और जहन जो के पीछे ही भागा था। बाकी सब हैरान ही थे और वो कितना ज़्यादा हंस ही रहे थे ऐसे विंग के पागलपन पे। आई एम सॉरी वूश, लेकिन अब ये बात पक्की हो चुकी है, तुम्हारी बेटी तो बस मेरी बहू बनेगी। वो शियान ने जैसे फाइनल कर दिया और वूश जो के उसकी तरफ देख रहा था। नहीं ये क्या ही बात हुई, हाँ ये क्या बात हुई? मेरी बेटी अभी छोटी सी है, 3 साल की है वो सिर्फ।
अरे तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी तो 4.5 साल का है। ज़रा उसकी बॉडी को देखा है तुमने? अरे हाँ, बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। मेरे वांगजी के दूध का असर है। उसने जैसे वांगजी के कंधे पे टैप किया था और पापा और नानू एकदम से उठ ही चुके थे। ये बेशर्म लोग हैं, इनमें कोई भी शर्म नहीं है, चाहे इनके जितनी ज़्यादा बच्चे हो जाएं। चलें पापा, हम यहाँ से चलते हैं। डार्लिंग, हमारी चाय उधर ही ले आना, पापा ने अपनी नई बीवी को बोला था। और वो सब अभी वहीं पे बैठे थे। फाइनली विंग वापस आ ही चुका था और फिर साहब ने उसके रिश्ते के लिए हाँ बोल ही दी थी और उससे अभी इंतज़ार ही करना था। कम से कम 15 साल का तो ज़रूर ही। जब तक मैरी मैरी के काबिल हो नहीं जाती तब तक तो उसे वेट ही करना था। और उसने बोल दिया था वो ज़रूर ही वेट करेगा। वो अपनी मेट के लिए वेट कर सकता है। वो अपने पापा की तरह या अंकल की तरह नहीं है जो छोटे छोटे बच्चों को मार काट डालते थे। उसने जैसे उन्हें जिताया था और वो मुंह बना के रह चुके थे। हाँ, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। वो जैसे हम मुंह छुपा ही रहे थे। फाइनली सब सही हो चुका था और 2 दिन रुकने के बाद वो वापस आ ही चुके थे। वांगजी जो कि अब विंग के सीने पे सार रखे सो ही रहा था। जानू साहब एकदम से कितना अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना। देखो, हमारे छोटे से बेटे का रिश्ता भी हो गया। हाँ, और हमारी बहू जो कि छोटी सी बेबी है। तुम्हें कितना अजीब नहीं लग रहा ये? हाँ, अजीब है, लेकिन कुछ कुछ हमारे जैसा है। हाँ, हमारा बेटा बड़ा है, लेकिन एज में तो बड़ा नहीं है ना। सब सही हो जाएगा। जानू। हाँ बोले। मैं सोच रहा हूँ जब हम इनकी शादी करेंगे तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे ना। मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। तुम्हें किसने बोला जानू, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे? वो शियान ने जैसे उसे समझाया था। ऐसा नहीं है, मैं सच में बूढ़ा हो जाऊँगा। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ। मैं नानू की तरह थोड़ी हूँ जो हमेशा यंग और हैंडसम रहूँगा। ना ही मैं विंग की तरह हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसान वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा। आप लोग हमेशा हैंडसम रहेंगे और फिर मैं जल्दी मार भी जाऊँगा। मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूँगा अगर तुमने ऐसी बकवास बातें की हो तो। ये बकवास नहीं है, ये सच है। ऐसे ही होने वाला है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम खुदा के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। जब मौत लिखी होगी तब तो आएगी ना। अगर तुम्हारी मौत आई ना तो मेरी भी साथ ही आएगी। बकवास बंद कर दो अब। अगर मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? ये तुम्हें आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बीमारी चढ़ गई? नहीं बताएं फिर क्या ही करेंगे? बताता हूँ। तो मेरी जान वांग जी, पहली बात तो ये कि ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है, जैसे कि तुमने बोला। और मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ। तुम मरोगे तो कभी ना कभी मैं भी मार ही जाऊँगा। हमेशा ज़िंदा यहाँ पे किसी को भी नहीं रहना। और दूसरी बात, चाहे तुम कितने भी ज़्यादा बूढ़े हो जाओ और मैं चाहे यंग ही रहूँ, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार ही करूँगा। तुम चाहे बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे मुंह में एक दांत भी ना रहे, लेकिन तुम मेरी प्यारी वाइफ और मेरे छोटे से वांगजी रहोगे। मैं कभी तुम्हारी तरफ से अपना दिल फेरूँगा ना ही अपनी नज़रें। समझ गए तुम? और अगर कभी बदकिस्मती से ऐसा हो गया कि तुम्हें मुझसे पहले जाना पड़ा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ वो दिन जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगे वो मेरी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं एक रूह बन के हमेशा तुम्हारी रूह के साथ रहूँगा। दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहूँगा और मरने के बाद भी। समझ आई? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं एक जिन हूँ और जिन जिसको एक बार चिमट जाते हैं ना, मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। समझ गए तुम? आप ऐसी फजूल बातें मत करना। उसने उसे हाथ काट लिया था और विंग जो कि अब दूसरे रूम में बैठा ही हुआ था, वो मैरी की तस्वीर ले आया था। ओह मेरी लवली छोटी सी वाइफ, पास जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम शादी करेंगे। कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। वो जो उसकी तस्वीर से अब बातें किया जा रहा था और उसके दोनों छोटे भाई युआन और जुआन अब सो ही रहे थे। जल्दी से सो जाओ तुम, नहीं तो फिर तुम लोगों को दूध पीना पड़ेगा। और मैं अपने हिस्से का फीडर बिल्कुल किसी को नहीं देने वाला, सब मैं ही पीने वाला हूँ। वो आज तक भी ऐसा ही था। इतना बड़ा हो के भी वो बॉटल मिल्क ही पीता था और अब उससे अपने भाइयों का फीडर चोरी करके भी पीने की आदत पड़ चुकी थी। वो ऐसा ही था। वो विंग था, एक डेविल बेबी जो कि कभी नहीं सुधर सकता, जिसका दिमाग और दिल कभी भी एक छोटे बच्चे से बड़ा नहीं होगा जब तक वो खुद बड़ा ना हो जाए।
जैन जो के पास अपनी बेटी की तरफ देख ही रहा था। ये क्या हो गया? क्या ये सही था या गलत? क्या हो गया मेरे जानू को? वो जो के उसके पास ही आके बैठ गया था। मामा पापा भी सो ही चुके थे, लेकिन रात के 10 बज चुके थे और जैन को नींद आ ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा हूँ, क्या जो फैसला हमने किया वो सही है? कौन सा फैसला? विंग और मैरी के बारे में? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। और विंग, वो बहुत अच्छे है। वो वुशियान का बेटा है। हाँ, वुशियान जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता था ना जानू, अब तो नहीं है। कोई भी हमेशा एक साथ थोड़ी रहता है। उसके हालात ऐसे थे जिसने उसे ऐसा बनने पे मजबूर किया, वरना तुम जानते हो ना वो कितना अच्छा है। उसने आज तक कभी किसी को हर्ट नहीं किया। वो हमेशा सबकी हेल्प भी करता है। और अगर वो वुशियान का बेटा है तो वो वांगजी का बेटा भी है, जिसका दिल कितना ज़्यादा ही अच्छा है, तुम जानते हो। हाँ, ये तो है। और वैसे भी विंग अभी छोटा है। माना कि उसकी बॉडी वो एक बड़े इंसान जितनी है, लेकिन वो है तो बच्चा ही। वो हमारी मैरी को खुश रखेगा, वो उसका मेट है। और इससे ज़्यादा अच्छाई की और क्या ही तुम्हें दलील चाहिए? उसने उसे मार्क नहीं किया, उसने उसे हर्ट नहीं किया, जैसे मैंने और वुशियान ने किया था। वो हमारी तरह जानवर नहीं है। जानू ऐसा नहीं बोले, आपने कुछ भी नहीं किया। वो सब मेरी वजह से हुआ था। जैन एकदम से जैसे दुखी सा ही हो गया। नहीं, यही सच है। नहीं जानू, ऐसा नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको देखा, मैं ही वांगजी के बॉडी में चला गया था ताकि आप मुझे मार्क कर सकें। और इससे ज़्यादा कुछ भी सच नहीं है। सब कुछ मैंने किया है। तुमने अपना प्यार पाने के लिए इतना कुछ किया तो तुम समझ सकते हो। हम कभी भी अपने असल से दूर नहीं जा सकते। जो हमारा है वो हमें मिल के ही रहता है। तुमने कितनी ज़्यादा कोशिश की और तुमने मुझे पा लिया। आज मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुमने मुझे माफ़ किया। तुमने इस बात को इग्नोर किया कि मैं कभी तुम्हें वांगजी समझता था। मैं वांगजी के साथ एक रात को क्लोज़ हुआ था। तुमने उसे भी इग्नोर किया। तुम इतने अच्छे हो। तुमने प्यार का हमेशा हक अदा किया है। तो तुम समझ सकते हो ना, प्यार वो ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और तुमने दी। तुमने सिर्फ हम दोनों को एक नहीं किया, बल्कि तुमने वो शियान और वांगजी को भी एक किया है। तो तुम ये समझ सकते हो ना कि वैसे ही विंग और मैरी भी एक दूसरे के लिए बने हैं। वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और अगर हम उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी वो एक साथ ही होंगे। तो बेहतर यही है, हम उनके प्यार में, उनके कबाब में हड्डी मत बने। अरे कैसे बोले जा रहे हैं आप? हमारी बेटी अभी छोटी है। अरे तो बड़ी हो जाएगी ना। वैसे भी कभी ना कभी तो उसे बड़े होना ही है, और विंग भी अभी छोटा ही है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे अपनी बेटी के 18 साल तक का होने से पहले बिल्कुल इसके करीब नहीं आने दूंगा। मैं उसका बाप हूँ और मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। समझ गए तुम मेरे प्यारे जानू? हाँ बिल्कुल। आई लव यू जैन। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा हो। तुम मेरे लिए एक नेमत हो, एक ब्लेसिंग हो। तुम मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं हमेशा ग़ुलाम रहता। मैं कभी उस छलावे से बाहर नहीं आ पाता। मैं हमेशा वुशियान के अंदर रहता। कभी वांगजी को उसका प्यार नहीं मिलता, कभी वुशियान को उसका मेट नहीं मिलता, कभी वुशियान को उसका बाप नहीं मिलता। सब तुम्हारी वजह से है। तुम हमारी इस लव स्टोरी के सबसे बड़े हीरो हो। तुम ही हो जिसने हम सब की ज़िंदगी को सेट किया है, और मैं तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। आई लव यू सो मच जैन। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और मैं कभी नहीं भूलूँगा जो कुछ तुमने हम सब के लिए किया है। तुम कभी भी बदलना नहीं, ऐसे ही रहना। मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूँगा। और हाँ, आई लव यू टू।